सबका 2.3 है भाई। किसी बच्चे को और कुछ हो तो बताओ। सबका सेम है। एक साथ सलाह बना के करें आंसर सुने। आप देखना चालू है वीडियो, ठीक है। सो गाइस मुझे बताइए 2.483 है पहला। सो 2.483 को आपने राउंड अप करा 2 डिजिट तक, तो 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या होंगे, पहले 2 ही होंगे बस। अच्छा 2 फिर 4 है। अब 4 तक मुझे रोकना है बेसिकली इसको, लेकिन आपको राउंड ऑफ को बचपन से एक रूल सिखाया जा रहा है कि जहां पे भी आपको डिजिट रोकनी है उसके अगले डिजिट को देखना होता है, ये सिखाया गया। तो मुझे 4 तक अगर मुझे खत्म करना है इसको, कि 2 तो लेना ही है और 4 भी लेना है, और 4 तक इसको मुझे खत्म करना है, तो मुझे ध्यान देना पड़ेगा जो ये 8 दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, ये जो नेक्स्ट नंबर इसके दिया हुआ है अगर ये 5 से बड़ा है तो आपको इस डिजिट को एक बढ़ा देना है, याद करिए। और अगर ये वाला जो नेक्स्ट डिजिट हमारा दिया हुआ है वो 5 से छोटा है तो उस डिजिट को क्या रखना है, बोलो, सेम रखना है। अरे कुछ ऐसे ही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, राउंड ऑफ पढ़ा है बचपन में कभी? पहले था ना, क्या करना है बोलो, पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब पहली 2 डिजिट पे हम इसको रोक देंगे। अब 2 तक ही रोकेंगे तो 2 और 4 है बेसिकली, तो मुझे यहाँ पर रोकना है, तो मुझे इसको देखना है कि 4 ही रखूं या इसको 1 यूनिट से बढ़ा दूं। 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो नंबर वैसा ही रहता है या एक यूनिट से क्या होता है, बढ़ जाता है ना। अब जैसे छोटी सी मैं आपसे बात करता हूँ छोटी सी, कि मान लीजिए कि मैं बोलूँ 2.41 को और 2.49 को, आप मुझे बताइए अगर इसको 2.5 लिखे तो कोई ज्यादा खास आपत्ति है नहीं, और इसको 2.4 लिखे तो ज्यादा कोई खास आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर इसको 2.5 लिखो थोड़ा गलत लगता है, और इसको 2.4 लिखो तो गलत लगता है, बिकॉज किसके नियर होता है 2.5 के, और ये किसके नियर होता है 2.4 के। तो हम ये मान के चलते कि कोई भी सीरीज में जब वो 2.45 को क्रॉस कर चुका है तो वो 5 को अप्रोच कर चुका है, और 2.45 से पहले है तो वो 2.4 को अप्रोच कर रहा है। दैट्स द कांसेप्ट ऑफ द राउंडिंग ऑफ। क्लियर है कि नहीं? सो राउंडिंग ऑफ कोई ऐसी चीज नहीं हम जबरदस्ती कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक अप्रोक्सीमेशन में चीजों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो गाइज मैंने क्या करा, ध्यान से बोर्ड पे समझिए कि अगर मुझे इसको 2 यूनिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 यूनिट फिगर तक, सो बोलूंगा 2.4 पे रोकना है, लेकिन 4 के बाद जो अगला नंबर है वो 8 है, और 8 है इसका मतलब 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है तो मुझे पिछले वाले नंबर को एक डिजिट से बढ़ाना पड़ेगा। 48 जैसा कुछ है ना बच्चों। सो क्या बनेगा इसका आंसर, बोलो 2.5। किसी को दिक्कत है तो मुझे अभी बोलो। सबको क्लियर है? सिद्धि? ओके नेक्स्ट 2.332। अब बताओ कितना आना चाहिए? 2.3 आना चाहिए। उर्वशी कोई डाउट है इसके अंदर बच्चे? 2.3 आना चाहिए, बिकॉज 3 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो 3 है सर, और वो 5 से छोटी है, और 5 से छोटी है तो बेसिकली कोई नंबर इंक्रीज नहीं होगा। खुशी क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं 2.567। अब इंपॉर्टेंट है ना, तो 5 पे रोकना बेसिकली, लेकिन 6 दिया हुआ है, 5 से बड़ा नंबर अगला, तो इसको बढ़ाएंगे बेसिकली और बोलेंगे इसको 2.6। चलिए नेक्स्ट बताइए बच्चों 25.63, तो 6 ही रहेगा बच्चों। अरे सही है कि नहीं? सॉरी 25 आ जाएगा, बस सिर्फ 25 आएगा। कितना करा आप? अच्छा सॉरी 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 6 दिया हुआ है, सॉरी सॉरी। Yes, it's 26 guys. It's 26 guys. क्योंकि 25.4643 है। आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना था, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर शुरू में हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी बोलो? शुरू में ही। सो मुझे यहीं पर रोकना था दूसरी डिजिट पे, तो दूसरी डिजिट पे रोकूंगा तो 5 के बाद 6 दिया हुआ है, तो नंबर बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सो 25 का आंसर नहीं आएगा, बोलो कितना आएगा आंसर? 26 आएगा। इज दिस क्लियर और नॉट? नहीं आ रहा सामने। नेक्स्ट बताइए 4.351। चलिए आप बोलिए 4.4 या 4.3? अब देखिए यहां से कुछ कंफ्यूजन अराइज होती है। यहां तक मुझे लगता है सब बच्चों ने ज्यादा ठीक कर दिया होगा, लेकिन अब यहां से पंगा पड़ता है जब हमें ये बोला जाए कि अब हमारा डिजिट ही 5 है। भाई 5 से बड़े के लिए काजली क्या करेंगे? 1 यूनिट बढ़ा देंगे पिछले वाले को। 5 से छोटे के लिए क्या करोगे? कम नहीं करना है, सेम रखना है। कम किसने बोला है? अपने आप रूल बना रहा है। 5 से बड़ा नंबर है तो बढ़ा देंगे, और 5 से छोटा है तो सेम रखते हैं, यही तो है ना। और 5 ही आ जाए तो क्या करना है? क्या करते हैं अक्षर? उससे अगले वाला देखते हैं। अगर 5 ही आ जाए तो उससे अगले वाला देखना है। उससे अगले वाला कुछ भी दिया हो, चलो कुछ भी दिया हो 1 6 2 3 4 5, अगर 5 के बाद कुछ भी दिया हुआ है तो आपको क्या करना है? आपको इस नंबर को बढ़ाना है। आपको इस नंबर को बढ़ाना है। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला? अगर हमारे नंबर के बाद 5 है तो आपको रूल क्या चेक करना है? अगर 5 है फिर हमें टेस्ट ये करना है कि भाई बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, हम कंफ्यूजन में। अच्छा 5 से बड़ा होता तो पक्का पता है बढ़ाना है, 5 से छोटा है तो नंबर नहीं बढ़ाना, सेम रखना है। बट 5 ही है तो आप क्या करें? आप उसके आगे जाएं। अगर आगे कोई भी नंबर दिया हुआ है तो आपको सीधा क्या करना है? इस नंबर को बढ़ा देना। बोलो कितना आएगा? 4.4। यहां कितना आएगा बोलो? 4.4, क्योंकि ये भी 4.35 आएगा, 4.356, 4.4 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि 5 के बाद नंबर दिया है। मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर दिया हो, 1 2 3 4 5, इससे मैंने 1 भी ले लिया और 6 भी ले लिया, दोनों सूरत हाल में आपको इस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर दिया हुआ है 4.35, मतलब उसके बाद कोई नंबर नहीं दिया हुआ, उसके बाद कोई, या उसके बाद 0 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 0। अगर ऐसी सिचुएशन में आप लोग फंस जाते हैं तो तुम लोगों को क्या करना है? कौन बताएगा क्या करना चाहिए?
अब ऐसे में क्या करना होता है वो सुनिए। अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि 5 के बाद कोई नंबर ही नहीं है या 5 के बाद 0 है, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर तुम्हारा नंबर ऑड है, अगर तुम्हारा नंबर क्या है ब्रो, ऑड है, तो तुम उसको एक डिजिट से बढ़ाओगे, तो तुम उसको एक डिजिट से बढ़ाओगे यानी 4.4, 4.4। और अगर तुम्हारा नंबर इवन है ऐसे सिचुएशंस के अंदर, तो आप उसको सेम रखेंगे, यानी बोलो कितना आएगा 4.4। अरे भैया सबका आंसर 4.4 आ गया, वैल्यू जैसे दे दी है। लेकिन दोबारा मैं कराता हूँ आप लोगों को, देखिए कोई भी बच्चा ना इसको लिखने की कोशिश ना करे यार, ये ऐसा होता है वैसा होता है, ये याद हो जाएगा कुछ टाइम बाद आपको ना। अभी आपको लग रहा है कि अजीबोगरीब सा रूल है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं आपको राउंड ऑफ करने को बोलूं, लक्ष्य, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं आपको राउंड ऑफ करने को बोलूं, आपको पहले उसकी नेक्स्ट डिजिट देखनी है। अगर उसकी नेक्स्ट डिजिट 5 से बड़ी है तो लॉजिकली सीधा नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर 5 से छोटी है तो सेम रहेगा। ये वाला रूल समझ में आता है, मेन रूल तो यही है। प्रॉब्लम कहां आने वाली, जब ये 5 होगा, क्या होगा बोलो 5। अब 5 के बाद आपको क्या करना है, 5 की केस में पहले आपको देखना है अगला कोई नंबर दिया हुआ है। अगर अगला कुछ भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी दिया हुआ है, सो फिर आप इसको बढ़ा देंगे। अगर 5 के बाद कुछ भी दिया हुआ है 1 6 कुछ भी है, सो आप अपनी 3 वाली जो 5 से पहले वाली डिजिट थी उसको 1 इंक्रीज करेंगे करेंगे, दिस इज फाइन। लेकिन अगर 5 के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है या 0 दिया हुआ है, हम इसको कुछ नहीं मानते, कुछ नहीं दिया हुआ है या 0 दिया हुआ है, सो फिर आप चेक करेंगे पिछला नंबर ऑड था या इवन था। अगर ऑड था तो उसको 1 यूनिट से बढ़ाएंगे और इवन था तो उसको नहीं बढ़ाएंगे, सेम रखेंगे। यही स्टैंडर्ड रूल बनाए गए हैं राउंडिंग ऑफ को लेके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार क्वेश्चन करके देखिए एक दो, क्योंकि राउंडिंग ऑफ जितना आसान हम सोचते हैं उतना होता भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि रूल बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो गाइस इसका आंसर बताना शुरू करें एक बार, सब बच्चे बोलना कितना आएगा, 26.752। चलो बोलो, इसको आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलो बोलो भाई, 26.8 होना चाहिए। यस गाइस 26.8, क्योंकि भैया उसके बाद 5 दिया हुआ था, 5 के बाद कोई भी नंबर दिया हुआ था, कोई भी नंबर दिया हुआ तो मैं सिर्फ 5 से पहले को 1 यूनिट से बढ़ा दूंगा। ऋषि क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट बताइए बच्चों फटाफट से। मैंने बोला 352.650 up to 4 significant figures. 352.6 ही लिख दूं बस, नहीं बढ़ाऊं? ठीक है, क्योंकि इवन होगा तो सर नहीं बढ़ाएंगे और ऑड होगा तो बढ़ाएंगे। ये कब का कंडीशन है, जब 5 के बाद कुछ नहीं हो या 5 के बाद 0 हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए एक और बताइए फटाफट से। सिद्धिया आप बताओ। 52.35 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बताइए क्या करना चाहिए? आप सब भी सोच कर रखिएगा मेरा आंसर 52.4 है ना, बाकी 52.3, कितनों को लगता है इट्स 52.4? 52.4 ठीक है, मेजॉरिटी 52.4 को फेवर करती है, सही है भाई, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 5 से पहले ऑड नंबर था और ऑड नंबर हमें देखना 5 के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ तो रूल रहेगा वो ऑड इवन वाला ना। अगर कुछ नहीं लिखा उसके बाद 0 लिखा तो ऑड इवन चेक करेंगे। और अगर कोई ऐसा नंबर है जो नॉन जीरो नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना, फिर आपको हमेशा पिछले वाले को बढ़ाना ही है, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो। हाँ समझा नहीं मैं, कहां पर, इसमें इसमें और इसमें ऐसा क्यों हुआ? देखो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करा है, और उसको कितने तक, 3 तक। इसको लेना ही 2 डिजिट तक था, तो मुझे दूसरे वाले डिजिट के लिए चेक करना था, उसको 5 ही लिखूं या बढ़ाऊं, तो मैंने देखा अगला 6 दिया हुआ है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? और उसको 3 तक लेके जाना था, तीसरी डिजिट पे देखा हमने, तो जिसको फर्स्ट सेकंड तक देखना है सेकंड तक, इसको थर्ड तक देखना है थर्ड तक। सो गाइस इसका आंसर भी आप लोगों ने बिल्कुल ठीक करा है 52.4। मेरे को लगता है कोई खास प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं आ रही है, या और बताना पड़ेगा राउंडिंग को? नहीं इजी है ना यार, अगले पे आऊं, ठीक है चलिए फटाफट से। तो सिग्निफिकेंट फिगर आप लोगों को डन है, उसके बाद आप लोग कहते हैं कि सर राउंडिंग ऑफ भी डन है। उसके बाद बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों जो आपको ध्यान देनी है, वो है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, इसको मैं बोलूंगा ऑपरेशंस ना, ऑपरेशंस जो हम लगाते हैं। चलिए कोई बच्चा इसको करके बताओ जरा, जो मैं नंबर दे रहा हूं आप लोगों को डिवाइड करना है मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है ध्यान से करिएगा। कितना आंसर आएगा? 5.6 इंटू 3.25, जल्दी करके दिखाओ। अब
अब कोई बाहर से 7वीं 8वीं का बच्चा देखिएगा ना, कहेगा अरे क्या सीख रहे हैं यार भी बच्चे। 18 एग्जैक्ट 18 आ रहा है। सो आप आंसर करने वाले हैं 18.200। बोलो बोलो 18.200, ये आपका सबका आंसर है? मुझे तो लगता है गलत है। सोचो क्या करना है। अब इसके पीछे का रूल समझते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का क्या रूल है, ध्यान सुनिएगा। अभी तक किसी का भी आंसर एक्यूरेट नहीं है, कोई बताना चाहता तो मुझे बता सकता है, बोल दो। सिद्धि आंसर क्या है इसका, करके देखो ना। सो रूल पता लग जाएगा फिर तो कर लेंगे। आप समझिएगा, जब आप सब बच्चों ने मल्टीप्लाई करा, सबने यही करा होगा, 325 को 56 से मल्टीप्लाई करा होगा, एंड व्हाट विल यू गेट? 1800। 18 मतलब ये आ रहा है आपका ना एक तरीके से। सो आपने वो 3 डेसिमल्स काउंट किए कि भाई 2 डेसिमल इसके 3 इसके, तो आपने 18.200 कर दिया ना। यही करा आप लोगों ने, सबने यही करा भाई। स्टेप वाइज करा होगा मल्टीप्लाई, मैंने ऐसे लिख दिया, सोचो ये कैसे लिख दिया मैंने। सो 18.200 आपका आंसर आया। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल लगता है कि जब आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे, तो आपको हमेशा उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है जितनी इन दोनों में से उस नंबर में थी जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मैंने क्या बोला, जैसे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है सब बच्चे बताओ? 2 है, और इसमें बोलो कितनी है? 3 है। तो आपको जो फाइनल आंसर होगा ना वो मैक्सिमम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर तक चलेगा, उसके बाद तीसरी भी नहीं रखनी है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, दोबारा सुनिए। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, जब भी आप दो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, सो आप लोगों को करना क्या है कि उन दोनों नंबरों में से जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थी ना, उतनी ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आंसर में होनी चाहिए। नहीं समझे मेरी बात को? तो आपका भले ही आंसर 18.200 आ रहा है, बट आपको पता है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में थी? इसमें थी। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी? 2। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। सो मुझे बताओ, अगर 2 तक जाऊंगा तो 1 और 8, और 8 के 8 को मेरे को 8 तक मुझे रोकना पड़ेगा इसको, तो मैं देखता हूँ 8 के बाद 2 है तो 8 ही रखना पड़ेगा, 8 को हमें चेंज भी नहीं करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा, सो मैंने क्या कहा, इसमें अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है, तो आपके आंसर में भी 2 ही होनी चाहिए, बस 3 भी नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बोलो? 2 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? नहीं आ रही भाई, है ना? तो 2 तक करूंगा तो बोलो कितना? 2 तक अगर मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको रोकूंगा तो 1 पे जाना है, फिर 8 को देखना है मुझे कितना रखना है, तो मैंने कहा अगला नंबर 2 ही है, 2 ही है तो सेम ही रखना पड़ेगा, मुझे चेंज नहीं करना है उसको। सो मेरा आंसर बोलो कितना आएगा? 18। ऑप्शन में आपको 18.200 भी मिलेगा, 18.2 भी मिलेगा और 18 भी मिलेगा। आपको करेक्ट क्या करना है? देख रहे 18 बोला था? अच्छा, तुमने शुरू में 18 बोल दिया था क्या? ठीक है, वेरी गुड, 18 ही है, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, सो 18 आंसर है, करेक्ट है। सो ये ऑप्शंस में आएगा, और ऑप्शंस में जब आएगा तो आप लोग ठीक कर देंगे, लेकिन 10वीं क्लास तक के सारे बच्चे इसको गलत कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये रूल बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर है, बच्चों को पता ही नहीं। सो यहाँ पर एक्यूरेट 18 है, 18.200 नहीं होगा। अरे होता तो है हर जगह अप्लाई। चलो एक और सुनो, एक और सुनो, करोगे एक और ट्राई? चलो करना। चलो दोनों कर दो। 15 मुझे भी करके देखना पड़ेगा। 15 तो नहीं होना चाहिए यार, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो वैसे ही दिख रही है ना एक में। 11.6, ये कुछ कुछ ठीक लग रहा है। 11.6 आ रहा है। पक्का 11.6 है? कितना आ रहा है ऋषि? 11.5, मुझे भी लग रहा है 11.5 आएगा। 11.5
चलो एक बात सुनो, जब आप लोग 256 को मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 46 45 से ना, सो कितना आया बच्चों आप लोगों का, पहले ये बताइए नंबर कितना है, ये कितना है टोटल, कितना है? 1 11 5 2 3 बार 0। अच्छा वैसे इसको तो करने पे कितना आया होगा वैसे, इन दोनों को बताओ, यही है? ये आया होगा, ठीक है, लेकिन हमारे को 2 0 और पता है वैसे, तो बेसिकली 2 0 और आ जाएंगी, समझ गए? सो 11 5 2 0 और दो डिजिट ये रही और 3 डिजिट ये रही, 5 1 2 3 4 5, तो 11.52 0 ना, ये बेसिकली बन रहा है। अब लेकिन हमें पता है कि इन दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। खुशी यहाँ पर ध्यान दो, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 है बच्चे। लास्ट वाली जो डेसिमल्स की बात होती है आपको पता है सिग्निफिकेंट होती है, और इसमें 3 है, तो हमें आंसर कितने तक करना पड़ेगा? 3 तक। और अगर 3 तक मुझे करना है तो 3 तक कितना जाएगा बोलो? 11.5 को मुझे देखना है, 2 तो बच्चों राउंड ऑफ करने के बाद भी 5 ही रखेगा ना इसको, तो बोलो कितना आएगा? बोलो 11.5 इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अक्षत नहीं आ रही बात, इजी है बिल्कुल ना। अगले का बता दो, अप्रोक्सी तो कर रहे हैं ये इसको नहीं करना और चीज। 0.06 इंटू 1.5 बोलो। क्या क्या बोल रहे हो? कोई बोल रहा है पॉइंट 0.09 0.09। देखिए 15 को करेंगे 6 से। लक्ष्य आपने ये सिग्निफिकेंट फिगर वाली क्लास अटेंड करी है ना, तो 15 को 6 से करेंगे, बोलो 15 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 90। भाई 15 को 6 से करोगे तो कितना आएगा? 90। अब 90 में डेसिमल्स कहाँ आएंगी? एक डेसिमल इसकी, दो डेसिमल इसकी, दो डिजिट इसकी, 3 हो जाएगा। 3 बोलो 1 2, समझ रहे बात को? तो वैसे तो लॉजिकली आंसर बन रहा है ये, लॉजिकली तो ये बन रहा है जो छोटी क्लास का बच्चा करेगा 0.090, क्योंकि 15 चिक 90 हो जाएगा, 3 डेसिमल पहले वो लगा देंगे। लेकिन अब बच्चों को ही पता है इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 है, तो आपको आंसर करना पड़ेगा अप टू एक सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है कि नहीं? सो एक सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जाएंगे तो ये तो है नहीं सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन नो आपको पता है बोलो क्या है? सिग्निफिकेंट है। सो बोलो क्या आएगा आंसर? 0.09 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो मुझे लगता है मल्टीप्लाई ठीक कर लेंगे आप लोग। डिवाइड में कुछ नहीं है, एक डिवाइड करके दिखा दो, रूल वही लगता है डिवाइड के अंदर भी। चलो फटाफट से करके दिखाओ डिवाइड भी। डिवाइड के अंदर क्या करना है, जल्दी कर दो। अरे होने दो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ यार। चल करो। 5.68 डिवाइड बाय 8.0। कट रहे तो पूरा ना, क्या करा? हाँ यार, हाँ क्योंकि 5.68 है, नीचे 8.0 है, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 7 पॉइंट तुम कैसे जा रहे हो भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, सो आपका आंसर कैसे आ रहा है भाई? तो ऊपर से निकालेगा तो एक जीरो नीचे एक्स्ट्रा नहीं आएगी है? सो देखिए आप लोगों ने जब इसको डिवाइड करा ना बेसिकली, सो आंसर आप लोगों को आता है 0.7। आपको पता है, लेकिन आपको दो डिजिट तक जाना पड़ेगा, आपको 2 डिजिट तक जाना पड़ेगा। आपको करना क्या है, मेरी बात सुनिए। आप लोग सबसे पहले सिंपल डिवाइड का तरीका क्या लगाते हैं बताओ जरा। ये 5.68 है, ये 8.0 है, तो अगर आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटा सकते हो, अगर आप हटाना चाहो पहले स्टेज पे, तो इसका पॉइंट हटा दो और इसका पॉइंट हटा दो, तो मुझे बताओ क्या बनेगा? ये 568 अगर मैं जीरो इसका लगाए रखूं बेसिकली, तो आपको पता है एक डेसिमल से एक डेसिमल तो चला गया, लेकिन उसकी एक एक्स्ट्रा डिजिट का जीरो आएगा कि नहीं आएगा? अरे समझ नहीं आता? पक्का ना? नहीं आ रहा समझ में?
अब मुझे बताओ जरा, आप चाहो तो देखो, आपको लग रहा है 800 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो 800 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, उस 100 को अलग रखिए, उस 100 को अलग रखिए। अब 8 से इसको काट के देखिए, बोलो कितना आएगा, 8 से 56 और ये कितना आएगा, बोलो 1। अब 71 डिवाइड बाय 100 बोलो कितना आएगा, 0.71, कितना आएगा बोलो, तो आंसर है मेरा 0.71। अब मेरे को 0.71 में देखना राउंड ऑफ कितने तक करना है, इन दोनों में से। नहीं आई खुशी वाली बात समझ में, आज बता रहे हैं डिवाइड बहुत मुश्किल थी, मल्टीप्लाई डिवाइड हम बहुत आसान मान रहे थे। सो यहाँ पर इसको डिवाइड करा है तो पॉइंट हटा, 2 पॉइंट हटाए तो 1 0 आएगा नहीं चाहिए, मानते हो पक्का, तो वो 800 बनेगा, लेकिन मैं 800 से डिवाइड करूंगा मुश्किल लगेगा, मैंने 100 को अलग कर दिया, 568 को मैंने 8 से डिवाइड करा, जो कि है 71, एंड 71 डिवाइड बाय 100 बोलो कितना आएगा, 0.71। अब 0.71 में देखना मुझे एक सिग्निफिकेंट रखनी है, 2 रखनी है, कितनी रखनी है, तो मैंने देखा इन दोनों में से ऊपर वाले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, नीचे वाले में कितने सिग्निफिकेंट है, 2 है, 8.0, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मेरा जो आंसर होगा उसमें भी कितनी होंगी, 2 होंगी, तो 2 होने के लिए बोलो क्या करना पड़ेगा, 0.71, क्या करना पड़ेगा, 0.71। नहीं है बात समझ में। अगर मान लो ये दे दे इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को ये कर दे 8, कितना कर दे बोलो 8, 8.0 ना करे, बोलो कितना करे 8। अब बताओ आंसर कितना आएगा, 5.68 डिवाइड बाय में 8 कर दिया, अब क्या करोगे बोलो, अब आंसर बोलो कितना, 0.7। बहुत अच्छे, बदल गया ना आंसर, क्यों बदला सोचो, क्योंकि 5.68 को जब तुम 8 से डिवाइड करोगे कुछ कहेंगे आंसर बदलेगा क्या, देखो तो पॉइंट हटेगा, अगर पॉइंट हटेगा तो ये बनेगा 568 डिवाइड बाय में 800, फिर वही 8 से वो कटेगा 71 पे, 71 बाय 100 आएगा 0.71, आंसर वही आएगा। बट बच्चों इस बार नीचे वाले नंबर में मात्र एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ऊपर वाले में 3 है, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा उसमें कितनी होगी, मात्र 1 होगी। क्लियर है कि नहीं, बस सेकंड डिजिट के लिए श्योर हुई नहीं अभी, सो मैं बोलूंगा बच्चों 1 ही होनी चाहिए, और 1 के लिए बोलो कितना आंसर आएगा, 0.7। तो इस तरह की डिवीजन में आता है 0.71, इस तरह की में कितना आता है 0.7। ज्यादा एक्यूरेट नंबर आपको पता है, ज्यादा प्रिसाइज नंबर ये वाला है, इसलिए 8.0 लेना भी ज्यादा बढ़िया चीज है। क्लियर होता है कि नहीं होता, अरे नहीं आया समझ में। सो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सेम स्टैंडर्ड रूल लगता है बच्चों, ये वाले पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 पॉइंट बेसिकली, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आप अगर इसमें करेंगे तो 183 61, अरे पॉइंट से पॉइंट हटा, बोलो कितना आएगा 3, आप तो डिवाइड मल्टीप्लाई सीखेंगे, 3 आ गया। अब 3 में तो आप कहेंगे सर देखो फोकस करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है वाला, क्योंकि आप लोगों को इसका डायरेक्ट आंसर कट के 3 आ रहा है, क्योंकि 3 पे कट रहा है, 61 183 बिल्कुल 3 पे कट रहा है, तो आप लोग कहेंगे 3 आंसर करें, लेकिन आप भूलिए मत इस बात को कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, तो आपको आंसर कितने तक करना है, 2 तक, कितने तक करना है बोला 2 तक। अब 3 लिखूंगा तो बस 1 ही हुआ, तो गलत हो जाएगा, तो आपको बोले क्या बोलेंगे 3.0, क्या बोलेंगे, होगी ना 2 सिग्निफिकेंट, अरे नहीं यार ये विवाद समझ में। सो आप इसका आंसर 3 नहीं कर सकते ऑप्शंस में, इसका आंसर बोलो क्या करना पड़ेगा 3.0। तो ये क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे ना असाइनमेंट के तौर पे, मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा चैप्टर का, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोगों को, जो तुम करोगे तो उसमें 3 ऑप्शन भी मिलेगा, 3.0 भी मिलेगा और 3.00 भी मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है बड़े सावधानी से हमें 3.0 को टिक करना है। क्लियर है कि नहीं, हालांकि छोटी क्लास के बच्चों के लिए 3 और 3.0 और 3.00 पूछोगे ना, अभी आपसे मैं 1 महीने पहले तक पूछता आपके लिए सब कुछ सेम ही था, लेकिन अब सब कुछ सेम नहीं रहा है। क्लियर है कि नहीं बच्चों, सो आपको इसका फाइनल आंसर 3.0 ही करना है। क्लियर होता है कि नहीं होता, सो मल्टीप्लाई डिवीजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। चलो फटाफट से एडिशन पे आ जाए, चलो जल्दी से मुझे बताओ, हाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जल्दी से करके बताओ बच्चों, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 5.67 एंड 2.5 जल्दी से जोड़ के बताओ कितना आएगा, जल्दी जोड़ के बताओ, जल्दी जल्दी आ रहे हैं आंसर में, एडिशन में तो, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मंगा है। सो भाई ऑप्शंस में रख दूं, पक्का 8.3 है, अच्छा 10वीं क्लास का बच्चा सबसे पहले किसको टिक लगाएगा बताओ, 8.17 का ना, वो कहेगा ये क्या बढ़िया क्वेश्चन आते हैं 11th क्लास में, आगे चल के साइंस ही लेनी है। 5.67 अपॉन प्लस में 2.5 है। देखिए जब आप जोड़ेंगे ना यहाँ पर तो आप लोगों को नंबर कितना बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, 5.67 एंड 2.5 दिस विल गिव्स यू 7 एंड ये आएगा 1 एंड ये 1 दिस इज 8.17 ना, नंबर तो ये आ रहा है। लेकिन अब रूल इसका समझिए बच्चों क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा बारीकी से रूल में इसमें थोड़ा चेंज है। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या करते हैं कि दोनों ने तीनों नंबरों में जैसे 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूल ये कहता है जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है ना उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको आंसर में रखनी है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिन भी नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं ना उसमें डेसिमल्स के बाद सबसे कम डिजिट्स किसमें है, सबसे कम डिजिट्स किसमें है उतनी ही डिजिट्स आपको फाइनल आंसर में रखनी है। जैसे कि डेसिमल्स के बाद इसमें कितने डिजिट्स हैं बोलो 2,
और डेसिमल्स के बाद इसमें कितनी है बोलो 1, तो आपको फाइनल आंसर में डेसिमल्स के बाद सिर्फ कितना डिजिट लेके चलना है बोलो 1, क्योंकि इसके सेकंड डिजिट को लेके आप श्योर ही नहीं है तो आप फाइनल आंसर में भी दूसरी डिजिट को लेके श्योर नहीं हो सकते। कल मैंने बताई थी वाली बात आप लोगों को, तो आप लोग यही बात कहेंगे बच्चों कि अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो मुझे फिर सारी सिग्निफिकेंट फिगर को देखने की जरूरत नहीं होती है, मुझे बस देखना डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट्स हैं किसी के पास, और जिसके पास सबसे कम डिजिट्स हैं उतने ही डिजिट्स तक आप फाइनल आंसर करेंगे। सो गाइस मेरे को आंसर कहां तक करना चाहिए, डेसिमल्स के बाद एक डिजिट तक, कितने तक बोलो 1 डिजिट तक। मैं डेसिमल्स के बाद अगर 1 डिजिट तक आंसर करूंगा तो मेरे को 1 को देखना है बस कि 8 पॉइंट पे कुछ लिखना है। अब लेकिन मुझे दिखता है 1 को अगर मैं देखूंगा तो उसके बाद 7 लिखा हुआ, तो मुझे 1 को राउंड ऑफ करना चाहिए, तो 1 का बोलो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो राउंडिंग ऑफ भी इंक्लूड हो गया, सिग्निफिकेंस भी इंक्लूड हो गया और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी इंक्लूड हो गया, बोलो है कि नहीं। सो ये बोलने में देखो क्या है, देखो आदत बनेगी ना तो आसान हो जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या, तो प्लस माइनस से मुश्किल हो गया 11 में आगे, मुश्किल कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा पहली बार कर रहे हैं इससे मुश्किल लग रहा है, 3 से 4 बार ये जब आपके सामने आने लग जाएगा ना आपकी आदत बन जाएगी कि यार एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद देखना होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के अंदर सारे नंबर्स का सिग्निफिकेंट देखना होता है, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। मैथ्स में मत करना, मैथ्स में जैसा करते हो वैसे ही करना, उधर मत सोचने लग जाना इतना कि पता लगा तुम बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर पा रहे वहां पर, है ना कि अरे अरे बड़े सावधानी से करना, वहां कुछ नहीं है, वहां करो सीधा खुला, ठीक है। यहाँ बस फिजिक्स के लिए ध्यान रखना है। सो मुझे बताओ बच्चों, और वो भी सिर्फ इस चैप्टर में ध्यान रखना है, हर एक में नहीं करना। आप नहीं सोचो हर चैप्टर में कैलकुलेशन में ऐसा, देखिए क्या होता है ना, जब ये क्वेश्चन आपको ऐसा देना ये प्लस ये क्या आएगा अकॉर्डिंग टू ए राइट सिग्निफिकेंट फिगर अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको चेक करना होता है इस तरीके से आंसर, अदरवाइज आप आंसर कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, वो चाहता है कि बिल्कुल एक्यूरेसी अगर आप लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बच्चों। सो कितना आंसर लिखना चाहिए बोलो इसका आंसर 8.2। सो 8.2 इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस सर, नेक्स्ट बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से इसको छोड़ के बताओ। ऑप्शन खुद ही बना लेना। इलेवन पॉइंट जीरो, क्या लगता है खुशी, नहीं हो पा रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, चलो अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। जो कंफ्यूजन है वो बताओ। देखो ये 5.32 है, ये वाला 2.56 है, अगला वाला नंबर है 3.123 ना, ऐसे लिखोगे ना सबको ऐड करते वक्त। अब बताओ एडिशन कैसे करोगे, 3 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 10 करेंगे 0, एक ऊपर जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10, फिर एक जीरो जाएगा, 4 और 9 और 2 11, बेसिकली आया 11.003, यही है। पहले सोचो इस बात को, ये ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि जो भी नंबर्स हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करे उनमें सबसे कम डिजिट्स के बाद, मतलब डेसिमल्स के बाद सबसे कम डिजिट जितनी भी हैं उतने तक ही आपको इसको आंसर को रोकना है। सो मेरे पास बताइए इसमें 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो कम से कम कितनी है बोलो 2 ही है। सो मुझे अपने आंसर को भी डेसिमल के बाद कितने तक लेके जाना है, बस 2 तक लेके जाना है। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक भी है, जब आप इनके पीछे वाले नंबर्स को लेके श्योर ही नहीं है तो फिर आप फाइनल आंसर को लेके कैसे श्योर हो सकते हैं, आपको छोड़ना पड़ेगा उस डिजिट को। क्लियर होता है कि नहीं होता। सो मैं यहाँ पर ये बोलूंगा बच्चों, बस ध्यान सुनना है कि 2 तक ही जाना है मुझे डेसिमल्स के बाद, तो डेसिमल्स के बाद अगर 2 तक जाना तो बोलेंगे 11.00। सबका गलत हो गया, कोई बच्चे 11.0 बोल रहे थे, ये बोला था। सो फाइनल आंसर इज 11.00। आपको ऑप्शंस में 11.003 भी मिलेगा, आपको 11.00 भी मिलेगा, आपको 11.0 भी मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, आपको 11 भी मिलेगा। सो आपका फाइनल आंसर जाएगा 11.00। 00 इज द राइट आंसर। किसमें करूंगा, हो तो गया। अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है, डेसिमल्स के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट्स है उतनी ही डिजिट्स मेरे फाइनल आंसर में रहनी चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं, लक्ष्य नहीं आ रही बस। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी बताओ। अब बस हैं, अभी 9 10th के बच्चों ने देख लिया ना बाहर से क्या करने लग रहे हैं, तो टेंशन में आ जाएंगे सब ना। कौन सी क्लास बैठी है, लग तो बड़ी क्लास के लिए, काम बड़े छोटे छोटे कर रहे हैं। सो इट्स 5.263 एंड इट्स 2.52। गाइस माइनस करना है,
बताओ 3 में 0 जाएगा, 0 कुछ नहीं है तो 3 ही मानेंगे। 6 में 2 जाएगा 4 आएगा। अब ऐसे माइनस तो करना आता नहीं है, या हासिल उसूल सिखाऊं? फिर ये 12 आएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, 4 में 2 जाएगा 2 आएगा। सही है, तो 2.743। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें डेसिमल्स के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल्स के बाद 3 है, तो 2 कम से कम आ रही है, तो मुझे फाइनल आंसर में भी 2 ही रखनी पड़ेंगी। और 2 अगर मुझे रखनी है तो मुझे डेसिमल्स के बाद 7-4 तक रखना पड़ेगा। 4 को मेरे को राउंड अप भी करूंगा तो आगे 3 है, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर 2.74 आएगा। कितना आएगा? 2.74। अब मुझे बताओ जरा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किसी में प्रॉब्लम है? अरे बोल बच्चों पता क्या है, भले ही आसान लेकिन करना पड़ता है ये। अभी मैं समझिए कि ये करना कोई जरूरी थोड़ा ना था, ये बहुत जरूरी था करना। ठीक है, मैंने बोला ना, हम लोग बेसिक पॉइंट पे कुछ नहीं छोड़ेंगे, फाउंडेशन बेसिस पे कुछ नहीं छोड़ेंगे। आपका चैप्टर का जो भी है ना कंटेंट सारा का सारा करेंगे, जिसमें हमारी क्लास लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कोई जल्दी नहीं है हमें किसी भी चीज़ की, हम ऑलरेडी एडवांस में चल रहे हैं पढ़ाई में। ठीक है, सो मुझे बताओ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? अब आप सोचेंगे सर ये रूल्स लिखने की जरूरत है, आपने रूल लिखवाए नहीं, अगर हम भूल जाएंगे तो क्या है? कुछ नहीं, आप एडिशंस को देख लेना, अपने आपको आइडिया लग जाएगा, याद आ जाएगा कैसे करना है। अदरवाइज वीडियो आपके ग्रुप में, आप जब मर्जी इसको एक्सेस कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो सर क्या हुआ था। और मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों, नहीं भूलते, ये चीजें आसान होती हैं। आप जैसे ही आंसर एनालाइज करेंगे ना, 8.17 को सर ने 8.2 टिक कर दिया, वो 2 तक ही हो गया कि यहाँ तक पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट लेनी है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन को लेकर रूल है, चाहे हिंदी में लिख लो कहीं पर, आपको लिखना है तो इंग्लिश में मत लिखना, नहीं तो कुछ का कुछ ही लिख लोगे, समझ नहीं आएगा, खुद ही बाद में क्या लिख दिया। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करोगे, अगर डिवीजन करोगे, तो रूल ये कहता है कि जो रिजल्ट आएगा उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितनी इन दोनों नंबरों में से सबसे कम नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर थी। क्लियर है कि नहीं बच्चों? अरे नहीं आया समझ? उससे पहले मैंने तुम लोगों को राउंडिंग ऑफ सिखाया, राउंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट था बच्चों। राउंडिंग ऑफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का। और राउंडिंग ऑफ से पहले मैं सिग्निफिकेंट फिगर दिखाया, तो मैथमेटिकल टूल्स में हमारा इस चैप्टर में ये सारी चीजें थी, ये सब हुआ। एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द एरिया ऑफ rectangle या rectangular plot whose length is वो तुम देखो भाई, करना। D2 22। तू सबका आंसर आने के बाद ही क्यों बोलता है? जो सबने बोल दिया वही बोल देते हैं, अपना खुद का कोई तरह स्टैंड नहीं है मेरे को लग रहा है। जिस तू बिल्कुल देखता है मोदी की लहर किस तरफ को, उसी तरफ को बह लेता है, हवा किस तरफ की है। हाँ अक्षत आया आंसर, इट्स 22 इज द राइट आंसर ना। एंड गाइस अब समझ में आ रहा है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन भी इस तरह का क्वेश्चन भी दे देते हैं आपके एग्जाम के अंदर 1 मार्क के अंदर, तो बच्चा बहुत गलती करता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर उसने रूल्स नहीं पढ़े हुए ना, वो डेफिनेटली इसका आंसर ना 22.49 ही टिक करके आएगा, कुछ भी हो जाए। उसको अगर नहीं पता ना स्टैंडर्ड रूल्स, उसको पता ही नहीं कि 22.49 को मेरे को, या वो हद से 22.5 करके आएगा कि चलो ये राउंड ऑफ कर दिया होगा, लेकिन वो इसके बारे में नहीं सोचेगा बिल्कुल भी। ठीक है ना, लेकिन आंसर इसका 22 ही है। क्लियर है कि नहीं? सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आप लोगों को उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल आंसर के अंदर रखनी है जितनी उन दोनों नंबरों में से सबसे कम नंबर में थी। क्लियर है कि नहीं बराबर? क्लियर है? सो गाइस आप लोगों को वैसे मल्टीप्लाई करने पे आंसर पता है कितना आया होगा? जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा होगा
4.325 इंटू में 5.2 यू विल गेट 22.49। एंड जब आपने, लेकिन इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर थी आप लोगों को, तो फाइनल में दो ही रखनी थी, और दो तक करूंगा तो 22 ही आएगा, बिकॉज 4 इसको राउंड ऑफ करके भी दो ही रखेगा, पीछे वाले नंबर को बढ़ा नहीं सकता। सो ये 22 पे हमारा आंसर रुक जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो 22 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। ठीक है, सो गाइस अभी वो एक टॉपिक रह गया, कौन सा वाला, जो आप लोगों को डायमेंशंस यूनिट्स चेंज करने वाला होता है सीजीएस से एफपीएस में, एमकेएस में। ठीक है ना, वो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है, वो आधे घंटे का टॉपिक है वैसे। सो वो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है हमारा। हाँ बोलो। हम्म 4.3 नहीं, पता है क्या चक्कर है, हमें लेना ये भी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर तुम मान लो इनको नहीं कंसिडर कर रहे हो, इनको कंसिडर करने से अगले डिजिट्स पे तो असर पड़ता है ना, और अगले डिजिट पे असर पड़ेगा तो राउंडिंग ऑफ में मदद करेंगे हमारी। गेट माय पॉइंट? नहीं समझे? अगर मैं इनको छोड़ देता हूं तो हो सकता है मेरे आगे की डिजिट्स कुछ बड़ी डिजिट्स थी जो 22 को राउंड ऑफ करा के कितना करती, 23 करती। गाइस एक बात सुन लीजिए, जो स्वास्थ्य ने क्वेश्चन पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर लेना ही दो सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर है तो क्यों ना इसकी 5.2 तो उसकी 4.3 लेके काम कर लें। लेकिन उसमें आंसर गलत हो सकता है बच्चों। क्यों गलत होता है? अभी ना हो, लेकिन किसी और पॉइंट पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज देखो ये जो 2 5 है ना, इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंस है मल्टीप्लीकेशन में। इसकी मल्टीप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर 4 9 आया, और तुझे अगर से थोड़ा सा बड़ा नंबर होता ना, ये 3 to 5 की जगह पे ये नंबर कहीं ना कहीं थोड़ा और बड़ा होता, 4.4 कुछ करके होता है नंबर, तो कहीं ना कहीं ये नंबर अगर 5 से जैसे ही ऊपर जंप करता ये 22.53 होता। अगर 22.53 सोचो ना, 22.53 होता, 22.53, तो आप लोग आंसर क्या करते बोलो? क्योंकि आपको पता है इस 2 को भी राउंड ऑफ करना पड़ता 5 की वजह से, 5 के आगे 3 दिया हुआ है, तो आप लोगों को बढ़ाना पड़ता, आंसर बोलो कितना करना पड़ता, 23। तो भले ही आप ये बोले कि मुझे लेनी दो सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इंपॉर्टेंस उसकी बाद वाले डिजिट्स का भी है, वो मुझे राउंडिंग ऑफ में करेक्शन लेके आएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम उसके डिजिट को कुछ कंसिडर करते ही नहीं, बच्चे दिमाग में चल रहा है कि सर कम वाले को ज्यादा वो दिया जा रहा है, बड़े वाले को इंपॉर्टेंस ही नहीं है। बड़े वाला राउंडिंग ऑफ में मदद करते रहे हमारी। क्लियर है कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो आप लोगों को कभी भी इन डिजिट्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, टोटल जो नंबर्स दिए उनको मल्टीप्लाई करिए, लास्ट में वो रूल लगाइए जो मैंने आपको बताया गया। क्लियर है कि नहीं? सो वो आपको जरूर कंसिडर करना है। इज दिस फाइन? सो गाइज देखो, बस अपना एक टॉपिक बचा हुआ है, वो सीजीएस एफपीएस वाला सिस्टम वाला, आधे घंटे का टॉपिक है, वो नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है प्रॉब्लम में आपको इसका एक असाइनमेंट दूंगा, हम क्लास में कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और आप लोग घर से फिर असाइनमेंट कोरियर ले आएंगे। असाइनमेंट में 20 से 25 क्वेश्चन होंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, उसमें डायमेंशंस भी आ जाएंगे, उसमें सब कुछ आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर भी आ जाएगा, राउंडिंग ऑफ वगैरह A to Z कवर हो जाएगा। क्लियर है? सो वो आपको अगली क्लास में मिलने वाला है। दूसरी बात, मैं फाइनल इसका रिवाइज कराया था तुम लोगों को, मैंने क्या करवाया बच्चों? अच्छा पूरा पीडीएफ नहीं, वैसे ये करेक्टनेस से इससे पहले भी हमने वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला पीडीएफ हमारा लगा। सो गाइज यहां से हमने कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट करी थी सिग्निफिकेंट फिगर से ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? जब भी हम किसी चीज को मेजर करेंगे, खुशी से यहाँ पर जब भी हम किसी चीज को मेजर करेंगे, चाहे किसी की लेंथ हो, चाहे किसी का एरिया हो, कुछ भी हो, सो वो नंबर्स हमारे ज्यादा सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंडिंग कि हमने जो ये रूल बनाया है उसके हिसाब से उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। सो मैंने आपको जैसे वो 4.0 4.00 और 4.000 वाला हिसाब किताब बताया था, तो आपको पता है दिस रिजल्ट इज मोर प्रिसाइज ना, ये रिजल्ट ज्यादा प्रिसाइज है, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नापा गया जिसमें ज्यादा बारीकी से चीजों को मेजर किया जा सकता है, जिसमें एरर होने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। क्लियर है कि नहीं? सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो रिजल्ट में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो रिजल्ट उतना ही ज्यादा बोलो क्या होता है, प्रिसाइज हो जाता है। क्लियर होता है कि नहीं होता? और कुछ नहीं करना, मैं आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर, आप लोगों को बस ये रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स क्या है? सारी नॉन जीरो डिजिट्स बोलो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। जितनी भी जीरोस नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आती है वो सब क्या होती है बोलो, सिग्निफिकेंट होती है। स्टार्टिंग वाली जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होती है, एंडिंग वाली जीरो सिग्निफिकेंट होती है ऑन कंडीशन। ऑन कंडीशन क्या? कि जब वो डेसिमल्स के बाद होती है तो वो सिग्निफिकेंट होती है, और डेसिमल से पहले होती है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। देखो ये 450 ये सिग्निफिकेंट नहीं है, याद है कि नहीं रूल? तो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस कराए थे काफी सारे, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया था, सारे 10 टू द पावर में जितने भी नंबर्स होते हैं इनका कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ठीक है ना? सो ये याद रखना बच्चों आप लोगों को। उसके बाद मैंने राउंडिंग ऑफ सिखाया, राउंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिस भी डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना आपको उसके अगला डिजिट देखना ही पड़ेगा, ये कंपल्शन है ना, क्योंकि अगला डिजिट ही डिसाइड करता है कि ये वाला डिजिट बढ़ाना है या इतना ही रखना है, कम नहीं करना है कभी भी। ठीक है? तो बढ़ाना कब है? जब मेरे इस डिजिट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है तो बढ़ा दूंगा, 5 से छोटी है तो सेम रखूंगा, और 5 ही है तो क्या करूंगा? 5 में कंडीशंस होती हैं कि 5 के बाद कुछ भी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 से तो बढ़ा दूंगा। 5 के बाद कुछ नहीं दिया है या 0 दिया हुआ है तो मैं चेक करूंगा ऑड इवन रूल। कौन सा बोलो? ऑड इवन रूल। अगर ऑड है तो इवन बना दूंगा, उसको मतलब बढ़ा दूंगा, 3 है तो 4 कर दूंगा, लेकिन अगर ऑलरेडी इवन है तो इवन ही रखूंगा। नहीं आया ना? क्लियर हुआ? सो लास्ट रिजल्ट इवन ही आना होता है, दिमाग में याद करो, लास्ट रिजल्ट इवन ही लाना होता है, ऑड इवन रूल के अंदर इवन ही लाना होता है। सो ऑड है तो एक बढ़ा देंगे, इवन है तो इवन ही रखेंगे बेसिकली। और
5 के बाद कुछ भी दिया फिर तो बढ़ाने हैं, फिर ऑड इवन का चेक नहीं करना बच्चों, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद बच्चों ये भी वही है, सारा खेल तो हो गया ये वाला भी, है ना। तो राउंडिंग ऑफ का खेल फंसता कहां पर है, जब 5 आता है, और 5 आता है तो मुझे पता है कि भैया क्या सिनेरियोस क्रिएट होने, 3 सिनेरियोस क्रिएट होने वाले हैं। या तो 5 के बाद कोई नंबर है तो बढ़ाना ही है पक्का, और 5 के बाद अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना होना या जीरो होना, वही की बात है बेसिकली। तो मुझे 2 केस साइज होते हैं कि अगर ऑड हुआ तो मैं 1 डिजिट बढ़ा दूंगा, और इवन हुआ तो मैं सेम रखूंगा। और ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े से प्रैक्टिस के बाद आपको याद होने लग जाएगा, असाइनमेंट करना, उसके बाद सारा खेल खत्म हो जाएगा इसका। इसके बाद बच्चों आते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे। कहने को बहुत आसान चीज है, वैसे है भी आसान अगर तुम्हें रूल पता हो तो। जब भी मैं 2 चीज को मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या करना है, बस अपने रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है जितनी मैंने जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई किया उनमें से जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर थी उतनी सिग्निफिकेंट फिगर मेरे को फाइनल आंसर में रखनी है। ये किसमें याद रखने वाला, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। बट जब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आते तो ये सिग्निफिकेंट फिगर का रूल्स भूल जाते हैं, सिर्फ देखते हैं डेसिमल्स के बाद जिसमें कम डिजिट थी ना उतनी ही डेसिमल्स के बाद डिजिट आपकी फाइनल आंसर में भी होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं आया सर, है ना। तो इसमें 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो आपको फाइनल आंसर में बस 1 डिजिट होनी चाहिए। इसका आंसर 8.2 पे हुआ है, 1 तक ही रखना था मुझे, उसके बाद 1, लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 7 की वजह से बढ़ जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो मिक्सचर है, राउंडिंग ऑफ भी है, राउंडिंग ऑफ भी इंक्लूड हो रहा है, और बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल भी काम कर रहा है। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो सारा फिनिश हो गया है। अगर आप लोग चैप्टर को शुरू से पढ़ रहे हैं ना तो तुम लोगों को पता है इस चैप्टर के अंदर ना मैंने स्टार्टिंग से तुम बच्चों को सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चों को किसका करवाया था, एंगल्स का। याद है? जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं, 7वीं 8वीं वीडियो चैप्टर और टाइम लेते वाला एंगल्स का कॉन्सेप्ट सिखाया था। उसमें मैंने तुम लोगों को 2 तरह के एंगल्स बताए थे। एक मैंने सिखाया था तुम लोगों को प्लेन एंगल, और एक मैंने आपको सिखाया था सॉलिड एंगल। बेसिकली एक मैंने तुमको रेडियन और एक मैंने स्टी रेडियन आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स के कॉन्सेप्ट के बारे में सिखाया था। इसमें मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, ठीक है। सो ये आपका एंगल्स का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद तो बच्चों शुरू हो गया था डायमेंशनल। तुम्हें पता है इस चैप्टर का सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है, डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर तुम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी पढ़ते हो, तुम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ते हो, तुम लोग करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस पढ़ते हो, तुम लोग डिडक्शन ऑफ फॉर्मूला पढ़ते हो, फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस इस्तेमाल करके। क्लियर है कि नहीं? मैंने क्या बोला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला वन थिंग। सेकंड थिंग बोलो क्या आप लोगों ने पढ़ा भैया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियोस देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे श्योर क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई एक टॉपिक ही बहुत अच्छे से करना है जो पेपर में आता है जनरली, तो वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है ना। सेकंड बोलो क्या है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड डिडक्शन ऑफ फॉर्मूलाज है। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिड्यूस होते हैं, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो आपको सिखाया जाता है। उसके बाद बच्चों किस पे आ जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद बच्चों हमने क्या करा, बोलो राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के बाद बोलो हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे रूल सीखे हम लोगों ने। क्लियर है कि नहीं? और उसके बाद मैं लास्ट चीज जो तुम लोगों को आप करवाने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है, यूनिट्स को चेंज करना। जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चन देखे स्कूल में, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको बताया गया होगा फोर्स की यूनिट को न्यूटन से डाइन में लेके आना है, जूल्स को, एनर्जी की यूनिट जूल को अर्ग में लेके आना है। या आप शायद पहली बार सुन रहे हैं, आपने भी पता नहीं आपको अर्ग क्या है, डाइन क्या है, तो ये सब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में सिखाने वाला हूँ। ज्यादा नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद वो कमांड बन जाती है उसके ऊपर क्या। क्लियर है? लेकिन मुझे बताओ यहां तक का तो क्लियर हो रहा है ना चैप्टर? चैप्टर खत्म होते टेस्ट भी होने वाला, ध्यान रखिएगा। और बहुत मुश्किल कंटेंट नहीं है इस चैप्टर का, आपको दिख भी रहा होगा। हाँ भाई, मुश्किल है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट मिलेगा आप लोगों को, बाकी इतना पढ़िएगा। अच्छा, वीडियो सारी ग्रुप में लास्ट तक मैंने डाल दी शायद कल तक ना, ठीक है। कमेंट भी कर दिए।